हेलो एवरीवन। आज हम बात किसकी करेंगे? आज हम बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस की। आज हम बात करने जा रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की। रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस किसी भी पर्सन का हम निकालते हैं, अभी हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, क्यों निकालती हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, कि वो इंडिया में कितने दिन स्टे किया उसने, उसके बेसिस पे नंबर ऑफ़ डेज़ वो इंडिया में किसी ने कितना स्टे किया, उसके पीरियड्स के बिहाफ पे हम किसी भी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस पता करते हैं कि वो इंडिया में रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ये पता करते हैं। अब सवाल ये है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हम क्यों पता कर रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस। किसी भी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस हम इसलिए पता करते हैं ताकि कि इंडिया में जो किसी भी पर्सन की इनकम जो टैक्सेबल होती है वो टैक्सेबल होती है या तो उसके स्टेटस के आधार पे कि वो इंडिया में रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, या फिर आपका सोर्स ऑफ इनकम, जो सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम है, जो सोर्स है वो इंडिया का है। ठीक है, इस बिहाफ पे इनकम टैक्सेबल होती हैं। इंडिया में जो डेवलप्ड कंट्रियाँ होती हैं जैसे यूएस, इंग्लैंड, ये डेवलप्ड कंट्री हैं, ये सोर्स के बेसिस पे इनकम को टैक्सेबल करते हैं। लेकिन जो इंडिया है, जो डेवलपिंग कंट्री, जो मैक्सिमम डेवलपिंग कंट्री होती हैं, वो मैक्सिमम जो इनकम होती है उनको रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पे टैक्सेबल करते हैं। तो हम रेजिडेंशियल स्टेटस का पता इसलिए करते हैं ताकि हम उस पर्सन की इनकम को कंप्यूट कर सकें और उस पर टैक्स को कैलकुलेट कर सकें। अगर कोई पर्सन रेजिडेंट है इंडिया में तो उसके सारे वर्ल्ड की इनकम जो होती है वो टैक्सेबल हो जाएगी, और अगर नॉन रेजिडेंट है तो उसने जो इनकम इंडिया में कमाई है उसकी सिर्फ वही इनकम टैक्सेबल होगी। तो जो हम रेजिडेंशियल स्टेटस का जो पता करते हैं वो इसलिए पता करते हैं क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस के बिहाफ पे हम उस पर्सन की इनकम को कंप्यूट कर सकें और उस पर टैक्स को कैलकुलेट कर सकें। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल का जो स्टेटस होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस होगा, वो या तो रेजिडेंट होगा, रेजिडेंट इन इंडिया, और या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। ये जो स्टेटस है, ये जो स्टेटस होता है, ये हर साल बदल सकता है और सेम भी रह सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया। ठीक है, उसके बिहाव पे हम ये स्टेटस पता करते हैं। ये जो अगर मिस्टर राम है, अगर वो प्रीवियस ईयर 21-22 में इंडिया में रेजिडेंट हैं, इट डजेंट मीन कि वो नेक्स्ट ईयर भी इंडिया में रेजिडेंट ही होंगे। तो ये हर साल रेजिडेंशियल स्टेटस बदल भी सकता है और नहीं भी। इट डिपेंड्स ऑन स्टे ऑफ पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे एक इंडिविजुअल को हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर कोई पर्सन रेजिडेंट है तो उसमें फिर दो तरह के रेजिडेंट होते हैं। एक होते हैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एक होते हैं आप रेजिडेंट तो हो बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इस तरीके से स्टेटस होता है इनका, ये होता है। इस पर्सन की जो रेजिडेंट है इसकी सारी इनकम टैक्सेबल होगी। इसकी इनकम जो इनकम रिसीव हुई है, एक्रू हुई हैं, वो टैक्सेबल होती हैं। इनकी इनकम एज़ कंपैरिजन टू नॉन रेजिडेंट ज़्यादा इनकम इसकी कंप्यूट होती हैं, इंक्लूड होती हैं इनकम की कैलकुलेशन में, इनकी थोड़ी कम। तो अल्टीमेटली आप इम्पैक्ट देखिए, उनकी जो इनकम है उसी का हक उसी पे ही इम्पैक्ट आ रहा है कि कौन कौन सी इनकम इंक्लूड करनी है और कौन कौन सी इनकम
नहीं इंक्लूड कर रही। तो अल्टीमेटली जो इनकम टैक्स है वो तो गवर्नमेंट इसीलिए बनाया ना कि आपका टैक्स कैलकुलेट कर सके। अल्टीमेटली जो इंटेंशन है वो टैक्स की है। और गवर्नमेंट का एक जो है एक इंटेंशन और होता है कि कोई भी इनकम ऐसी ना बचे जिस पे टैक्स ना लगे। कोई भी इनकम ऐसी ना बचे जिस पे टैक्स ना लगे, और कोई भी इनकम ऐसी ना हो जिस पे 2 बार टैक्स लगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है और इसके अकॉर्डिंग ही किसी भी जो इनकम टैक्स में है कोई भी जो हम कोई सेक्शन बनाया जाता है तो उस पर जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो इस तरीके से की जाती है कि कोई भी इनकम 2 बार टैक्स ना हो और कोई भी इनकम टैक्स होने से ना रहे। तो ये होता है इसका मेन पर्पस, हम स्टेटस क्यों पता करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जब अगर कोई पर्सन रेजिडेंट है, अगर कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट है तो उसको हम रेजिडेंट कब बोल रहे हैं कि वो कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट है। किसी भी इंडिविजुअल को, मैंने बताया, किसी भी इंडिविजुअल को अगर आप रेजिडेंट बोल रहे हो कि वो रेजिडेंट कब होगा, तो अब हम ये देखेंगे कोई भी इंडिविजुअल रेजिडेंट कब होगा। अगर कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में 182 डेज इन ए प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर 21-22, राइट। प्रीवियस ईयर 21-22 में अगर कोई पर्सन 182 डेज से ज़्यादा या 182 डेज एग्जैक्ट 182 डेज है तो उसको बोला जाएगा कि वो इंडिया में रेजिडेंट है, फर्स्ट। सेकंड, या फिर आप 182 डेज आपका इंडिया में स्टे नहीं है लेकिन आपका इंडिया में स्टे 60 डेज के इक्वल या 60 डेज से ज़्यादा प्रीवियस ईयर में रहा है, और जो प्रीवियस ईयर अगर हमारा 2021 2022 है उसको छोड़ के, ये तो हमारा प्रीवियस ईयर है, उसको छोड़ के प्रीवियस ईयर 20, 21, 19, 20, 18, 19, 17, 18 इन सालों में, मतलब हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है, अगर मैं प्रीवियस ईयर 21-22 की बात करूं, उस साल में प्रीवियस ईयर 21-22 में आप 60 दिन इंडिया में स्टे कर रहे हैं, और उस प्रीवियस ईयर से इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 जो प्रीवियस ईयर है उसमें आपका स्टे इंडिया में रहा हो 365 डेज या 365 डेज से ज़्यादा। इन दैट केस अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन या तो फर्स्ट या सेकंड, कोई भी कंडीशन अगर फुलफ़िल होती है तो आप रेजिडेंट बन जाओगे। तो ये है किसी भी इंडिविजुअल के रेजिडेंट को बनाना हो तो इन दोनों 2 बेसिक कंडीशन में से अगर एक बेसिक कंडीशन फुलफ़िल हो जाए तो रेजिडेंट आप मान लिए जाओगे। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ये जो बेसिक कंडीशंस है इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो देखिए आप। मैंने यहाँ पे लिखा है कि 60 डेज़ प्रीवियस ईयर में अगर आप स्टे कर रहे हो और लास्ट के 4 सालों में आप 365 डे अगर कोई इंडिया में स्टे करता है तो वो माना जाएगा रेजिडेंट, या प्रीवियस ईयर में या 182 डेज स्टे कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं रेजिडेंट। बट अगर मान लो कोई पर्सन है जो क्या है, इंडिया का सिटीज़न है, इंडिया का सिटीज़न मतलब जो इंडिया में पैदा हुआ, जिसके पास इंडिया की सिटीजनशिप है। इंडिया सिटीजनशिप की जो किसी भी कंट्री का अगर जो सिटीजनशिप होता है ना, वो हर कंट्री का अपने अपने लॉ के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप मिलती है। बाय बर्थ तो मिलता है, एक होता है उसको एक्वायर करना, मतलब कि कोई पर्सन इंडिया में वो पैदा नहीं हुआ बट वो इंडिया में ये है कि पिछले अगर आप 14 सालों में से 11 साल इंडिया में अगर आप रहे हो, रेजिडेंट हो आप इंडिया में, तो आप इंडिया की सिटीजनशिप आपको मिल जाएगी। हर कंट्री का अलग अलग है। कनाडा में 5 साल अगर आप इंडिया में वहाँ पे कनाडा में स्टे करते हैं तो हर कंट्री का अलग अलग है। तो कोई भी पर्सन अगर इंडिया का सिटीज़न है, ठीक है, अगर कोई, मैक्सिमम तो वही होते हैं जो इंडिया में पैदा होते हैं, अगर कोई इंडिया का सिटीज़न है, ठीक है, और वो इंडिया को छोड़ रहा है, इंडिया से जा रहा है किसी प्रीवियस ईयर में, सपोज़ कीजिए ये जो प्रीवियस ईयर 21-22 है, 21-22 में मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स ये इंडिया में पैदा हुए थे, इंडिया के सिटीज़न है।
ये इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं। इंडिया को छोड़ के क्यों जा रहे हैं? इंडिया को छोड़ के किसी और कंट्री में जा रहे हैं, आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं? ये जा रहे हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है। उस केस में आपका जो ये सेकंड कंडीशन है 60 डेज़ वाली, ये चेक नहीं होगी, ये कंडीशन चेक करेंगे। मतलब वैसे तो दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन फुलफ़िल होती है आप रेजिडेंट बन जाते हो, लेकिन अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल इंडिया का सिटीज़न है, वो इंडिया को छोड़ के बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, उस केस में हम सिर्फ ये कंडीशन चेक करेंगे, ये कंडीशन चेक नहीं करेंगे, ये कंडीशन चेक नहीं करेंगे। अगर कोई पर्सन इंडिया का है, इंडिया का सिटीज़न है, सपोज़ कीजिए मिस्टर वाई इंडिया के सिटीज़न है और वो क्रू मेंबर है शिप के, जो मर्चेंट नेवी होती हैं उसका क्रू मेंबर है। तो वो एक जैसे मर्चेंट नेवी वाले क्या होते हैं, 2-2 महीने वो शिप में रहते हैं, समंदर में रहते हैं। तो उस केस में भी अगर आप क्रू मेंबर ऑफ शिप हैं, अगर कोई क्रू मेंबर है शिप का और वो इंडिया छोड़ रहा है, ठीक है, उस केस में भी सिर्फ ये कंडीशन चेक की जाएगी, ये वाली कंडीशन। उसमें फर्स्ट कंडीशन को चेक किया जाएगा, उसके स्टेटस को चेक करने के लिए हम ये कंडीशन चेक करेंगे 182 डेज़ वाली। अगर कोई रोज़गार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है प्रीवियस ईयर में, या कोई क्रू मेंबर है शिप का, मर्चेंट नेवी में है और वो इंडिया छोड़ के जाते हैं जब शिप में, इन दैट केस 182 डेज़ जो हैं वो देखे जाएंगे। ये जो कंडीशन है ये चेक नहीं की जाएगी, ये उन पे एप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरी बात, जब भी हम 182 डेज़ की कैलकुलेशन करेंगे, उस केस में आपने जिस दिन इंडिया छोड़ रहे हैं और ये जिस दिन इंडिया आ रहे हैं, ठीक है, इन दोनों डेज़ को, ये आपने इंडिया छोड़ा और ये आप इंडिया आए, इन दोनों डेज़ को माना जाएगा कि आप इंडिया में हो, ठीक है। अब जो क्रू मेंबर ऑफ शिप, जो क्रू मेंबर होते हैं किसी भी शिप के, उस केस में क्या होगा, उनको जब भी कोई शिप पे क्रू मेंबर जाता है तो उनके पास एक सर्टिफिकेट होता है जिसको बोलते हैं कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है। उस पर डेट एंटर की जाती है, कि उन्होंने इस दिन ज्वाइन किया है शिप के लिए, और या फिर उसमें एक डेट मेंशन होती है जिस दिन वो साइन ऑफ करते हैं, ठीक है, शिप से साइन ऑफ कर रहे हैं या उसमें एंटर कर रहे हैं, उसमें वो डेट मेंशन होती है, उसको बोलते हैं, उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बोलते हैं। जो डेट उसमें एंटर हुई है उसके वहाँ पे कि उसने एंटर किया है, वो डेट एंटर हुई है उसके अराइव करने की, मतलब अराइव करने की नहीं, मतलब कि वो शिप पे उसकी एंट्री हो चुकी है कि वो शिप में है, और एक होती है उसने साइन ऑफ कर दिया, ठीक है। ये जो दोनों डेट है, जितना ये पीरियड होगा ना, ये पीरियड जो है एंट्री का, इसमें इसको उस पीरियड में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसको माना जाएगा, इंक्लूड नहीं किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा, माना जाएगा कि वो इंडिया में नहीं है। जिस दिन आपने साइन कर दिया, मान लो साइन कर दिया उस, लेकिन क्योंकि इंडिया में जो समंदर में टेरिटरी होती है ना, वो भी नॉटिकल माइल्स, 22 नॉटिकल माइल्स है, वो भी कवर होता है। अगर नॉटिकल माइल्स में है, वो टेरिटरी वाटर में है तो इंडिया में, लेकिन वो साइन करके उसमें शिप में है, उस केस में उसको इंक्लूड, जिस दिन उसने साइन कर दिया, सर्टिफिकेट को साइन कर दिया, लेकिन वो इंडिया में है, तो हम उसका रियल में इंडिया में ये नहीं देखेंगे, सर्टिफिकेट पे आपका साइन है और साइन ऑफ किया, इस पीरियड को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा कि आप इंडिया में हो। तो ये है सिर्फ, ये जो कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, ये सिर्फ क्रू मेंबर ऑफ शिप जो मर्चेंट नेवी वाले होते हैं, ये कंडीशन सिर्फ उनके लिए है, राइट। वैसे नॉर्मली जिस दिन आप इंडिया को छोड़ोगे और जिस दिन आप इंडिया आओगे, उन दोनों डेज़ को माना जाएगा, आपको इंक्लूड किया जाएगा कि आप इंडिया में हो, स्टे डे में काउंट किया जाएगा, ठीक है। ये है इसका मेन रेजिडेंट का, राइट। उसके बाद ये है कि अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर चला गया, मतलब बाहर है वो, ठीक है, अगर कोई पर्सन बाहर है, उसके पास क्या है, इंडियन सिटीजनशिप है, आपके पास इंडियन सिटीजनशिप थी,
बाहर जा चुके हो, आप बाहर हो और आप इंडिया में विजिट के लिए आए हो, ठीक है। अगर कोई सिटीज़न है इंडिया का, सिटीज़न है कोई इंडिविजुअल, ठीक है, कोई इंडिविजुअल सिटीज़न है या इंडियन ओरिजिन का है। इंडियन ओरिजिन का मतलब ये होता है कि उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों, चाहे वो इंडिया में पैदा ना हुआ हो, लेकिन उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों, राइट। उसको बोलते हैं इंडियन ओरिजिन। वो इंडिविजुअल या तो सिटीज़न हो इंडिया का या इंडियन ओरिजिन हो। उस केस में जो ये इंडिविजुअल है ये आया इंडिया, ये विजिट के लिए आया इंडिया, वो इंडिया आया है विजिट के लिए। उस केस में वैसे तो हम देखते हैं ना 60 डेज़ वाली कंडीशन, वो चेक नहीं होगी। उस केस में 182 डेज़ वाली कंडीशन ही चेक की जाएगी, उसका स्टे कितना है, उसके बेस पे हम उसको बोलेंगे रेजिडेंट। अगर वो 182 डेज उससे ज़्यादा स्टे करेगा तब बोलेंगे रेजिडेंट। अगर वो हर साल आ रहा है और हर साल वो मान लो 100 दिन रह रहा है तो 4 साल में 400 दिन हो गए, लेकिन वो उस प्रीवियस ईयर में 90 डेज़ रहता है, इवन इन दैट केस वो रेजिडेंट नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ ये कंडीशन चेक करनी है 182 डेज़ वाली। इसमें 60 डेज़ वाली कंडीशन चेक नहीं होगी। तो 60 डेज़ वाली कंडीशन, अगर कोई इंडियन सिटीज़न है, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है, ये क्रू मेंबर ऑफ शिप है, उस केस में 60 डेज़ वाली कंडीशन चेक नहीं होगी, सिर्फ 182 डेज़ वाली कंडीशन चेक होगी। कोई पर्सन जो बाहर रह रहा है, वो इंडिया में विजिट के लिए आया है, वो इंडियन सिटीज़न है या उसके पास इंडियन ओरिजिन है, उस केस में भी सिर्फ 182 डेज़ वाली कंडीशन चेक की जाएगी, 60 डेज़ वाली कंडीशन चेक नहीं की जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई इंडियन सिटीज़न है, इंडियन सिटीज़न है, इंडियन ओरिजिन का है और वो इंडिया में विज़िट के लिए आया, ठीक है, और उसकी जो टोटल इनकम है, जो उसकी टोटल इनकम है वो 15 लाख से ज़्यादा है, 15 लाख से ज़्यादा है। और इसमें जो है फॉरेन सोर्स की जो इनकम है, फॉरेन सोर्स की जो इनकम है वो इंक्लूड नहीं होगी। फॉरेन सोर्स की इनकम इस इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। उसको छोड़ के अगर 15 लाख से ज़्यादा, एग्जैक्ट 15 लाख है तब नहीं, 15 लाख से ज़्यादा है, उस केस में हम 182 डेज़ वाली कंडीशन तो चेक वैसे भी करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या चाहेंगे, गवर्नमेंट का है टैक्स मिले, तो गवर्नमेंट कहेगी 15 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो तो 182 डेज़ वाला तो हम वैसे तो अगर 182 डेज़ रुके तो वैसे कवर हो गए, ठीक है। अगर आप 15 लाख से ज़्यादा हैं और 182 डेज़ आप स्टे नहीं कर रहे हो तो आप रेजिडेंट नहीं हो। लेकिन अगर 15 लाख से ज़्यादा आप कमा रहे हो, उस केस में इन्होंने एक नई कंडीशन इंसर्ट की है कि अगर आप 120 दिन या 120 दिन से ज़्यादा प्रीवियस ईयर में स्टे कर गए, ठीक है, और 365 डेज़ इन प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर में, 4 प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर में कर गए, अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई तो आप रेजिडेंट हो गए। क्या मतलब ये कि कोई पर्सन बाहर है, बाहर सेटल है, इंडिया का सिटीज़न है, इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया में विज़िट के लिए आया, इंडिया में आया और इंडिया में उसका स्टे हो गया 120 डेज़ या उससे ज़्यादा, और वो हर साल आ रहा है। सपोज़ कीजिए हर साल वो 100 डेज़ आ रहा है या 95 डेज़ आ रहा है, मतलब कुल मिला के प्रीवियस ईयर 21-22 उसको छोड़ के पिछले 4 सालों में अगर वो 365 डेज़ इंडिया में स्टे कर रहा है, प्लस करंट प्रीवियस ईयर में आप 120 दिन या से ज़्यादा स्टे कर रहे हो, ठीक है, कौन पर्सन जो सिर्फ विजिट के लिए इंडिया में आया है और वो इंडियन सिटीज़न है, इंडियन ओरिजिन है, आप रेजिडेंट बन जाओगे। ये है पूरी कहानी, राइट। तो ये है रेजिडेंट की पूरी कहानी। तो मैं इसको आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। इंडियन जो कोई भी इंडिविजुअल रेजिडेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ब्रीफ में करने से पहले मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन देती हूँ, आप मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताएंगे, ठीक है। आपको कितना समझ आया, आपको कितना समझ नहीं आया, आपको बताना है मुझे स्टेटस, राइट। देखते हैं कितना सही बताते हैं आप। सपोज़ कीजिए ये हैं मिस्टर एक्स, ओके, और ये हैं मिसिस एक्स। ये जो है इनका ओरिजिन इंडिया है, ये इंडियन ओरिजिन से हैं, ये इंडिया में पैदा नहीं हुए, बट इनके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, अब ये बाहर सेटल है। ये विज़िट के लिए इंडिया आए हैं, इंडिया में विज़िट के लिए आए हैं। कितना आए हैं विज़िट के लिए आए हैं इंडिया में, ये 160 डेज़, ठीक है।
और ये हर साल आते हैं और हर साल ये 160 डेज़ ही इंडिया में स्टे करते हैं। आपको मुझे बताना है कि मिस्टर एक्स का स्टेटस क्या होगा। इसमें जो इनकी टोटल इनकम है वो मैं साइलेंट है, कुछ बताया नहीं रखा हो। अगर आपको कुछ ना बता रखा हो तो मान के चलो 15 लाख से कम है। अगर स्पेसिफाइड आपको क्वेश्चन में मेंशन किए कि 15 लाख से ज़्यादा है, उस केस में लगेगा वो। मिसिज़ एक्स जो है ये कनाडा की हैं। ये कनाडा की हैं और ये इंडियन ओरिजिन इनका नहीं है। इनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी इंडिया में पैदा नहीं हुए, इंडिया की नहीं है। और ये भी विज़िट के लिए इंडिया आती हैं, हर साल आती हैं, हर साल 160 डेज